सो IIDL के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और जो आज का जो आपकी क्लास है वो आपकी फोटोशॉप की क्लास होने वाली है। एंड फोटोशॉप के अंदर हम जितनी भी सिलेक्शन टूल्स हैं इन सब की आपके पास एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी। अब आपको पर्टिकुलर एक वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। मैं आपको पर्टिकुलर एक ही वीडियो के अंदर सारे टूल्स कवर अप करवा दूंगा। सो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल के अंदर कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं जितने भी सिलेक्शन टूल्स हैं। जैसे ही मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ यहाँ पे आपके रिसेंट के जितने भी टैब्स हैं वहाँ पे आपको शो हो जाता है। इतने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ आपको मुझे पता है, पहले से ही पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड हम क्या करते हैं, कोई भी एक इमेज को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टूल आता है वो आपका आता है मूव टूल। अब मूव टूल में कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मूव टूल सिर्फ आपकी चीज़ों को मूव करने का काम आता है। लाइक यहाँ पे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है कि आप इसको नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते। वो इसलिए अगर यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक लगा रखा था, हमने इसको छेड़ा नहीं था। तो जस्ट लाइक लॉक पे एक बार क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाती है लेयर। एंड यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हो, इंडिविजुअली कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मूव टूल में इतना कुछ भी नहीं होता। देन आपको क्या करना है, पहला जो टूल है इसके नीचे वो आता है आपका यहाँ पे मार्क्यू टूल। ठीक है, इस सिलेक्शन टूल को बोलते हैं मार्क्यू टूल। इसके जस्ट नीचे आता है वो आता है इलिप्टिकल टूल, जो कि होता है लाइक आपका सर्कल, आप सर्कल बोल सकते हो। एंड यहाँ पे आप रेक्टेंगल वगैरह बोल सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे मार्क्यू टूल को यहाँ पे मैं इतना चीज़ें सेलेक्ट कर लूँ, इतना एरिया। अब ये जो लेयर है, ये जो मैंने अभी बनाई है लेयर, ये एक एक्टिव लेयर हो गई। एक्टिव लेयर का मतलब होता है आप इस लेयर को इंडिविजुअली अलग कर सकते हो अपने सब्जेक्ट से। हाँ राइट, आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड में V प्रेस करना है। V से सिंपल मूव टूल आता है जो कि आप नॉर्मल भी क्लिक करके आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप ये जो चीज़ है इसको आप उठा के अलग कहीं ले जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल किसी भी आपको पार्ट को सेपरेटली अलग करना है अपने सब्जेक्ट से, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आराम से आप कर सकते हो। ऑटोमेटिकली नहीं करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया। अब मुझे सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे दो कलर्स मिलते हैं, वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, जो वाइट कलर है, जो हमारा जो पहला कलर है वो होता है हमारा फोरग्राउंड कलर। एंड जो बैक में जो कलर है ब्लैक कलर, उसे कहते हैं हम बैकग्राउंड कलर। ये एक तरह से ये मान लीजिए कि आपके पास एक ही टाइम पे दो पेंसिल हैं, आप दोनों में से कोई भी पेंसिल को स्विच कर सकते हो कलर्स के अकॉर्डिंग। लाइक मेरे को ब्लैक पहले करना है तो ब्लैक कर सकते हो, व्हाइट करना है तो व्हाइट। अब ब्लैक और व्हाइट ही नहीं है, आप इसमें ब्लू, रेड, पर्पल, इन्फिनिटी जितनी भी कलर्स होते हैं, सोलर मिलियंस वगैरह कलर्स सारे आप इसमें कर सकते हो। लाइक मैं व्हाइट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप पूछेगा कलर पिकर कि आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हो। फिलहाल मैं कर देता हूँ कोई सा रेड कलर एंड कर देता हूँ ओके। एंड यहाँ पर मैं ऑल्ट बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करता हूँ, यहाँ पर जो भी हमारा एक्टिव जो लेयर थी, जो भी हमारा एक्टिव जो चीज़ थी, उस पर हो जाता है कलर फिल। अब आपको करना है कंट्रोल D। अगर आप कंट्रोल D नहीं करोगे तो ये क्या होगा, कुछ भी और काम आप नहीं कर सकते। तो पहले जो सिलेक्शन बन रखा है उस सिलेक्शन को आपको डीसेलेक्ट करना है। बट हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से कुछ अच्छी सी एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, इमेज को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जूम। एंड यहाँ पर मेरे को मिलेगा एक टूल और है यहाँ पे इलिप्टिकल। हमारी जो हम अब इस बार करने वाले जो ये आँख है ना, इसका हम करने वाले कलर चेंज। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, सिलेक्शन टूल की हेल्प से ही करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर इलिप्टिकल मार्गो टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हम एक सर्कल बनाएंगे। ऑल्ट और शिफ्ट से क्या होता है, परपेंडिकुलर ही इंक्रीज होगा। ठीक है, देन इतना सर्कल, ठीक है मैं इतना सर्कल प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आपने एक सर्कल बना लिया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये भी सेलेक्ट हुआ है। हमें ये चीज़ तो सेलेक्ट करनी है, हमें सिर्फ आंख सेलेक्ट करनी है। तो ये चीज़ को कैसे हम करेंगे, इसके नीचे आता है लेसो टूल। लेसो टूल एक फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है। लाइक आप कहीं पे भी ऐसे स्केचेस वगैरह जैसे पेंसिल बनाते हो वैसे आप इसमें कर सकते हो। क्या करते हैं, ये भी एक लेसो, वो यहाँ पे प्लस के आइकन पे शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं एक और चीज़ ऐसे बनाऊंगा तो ये क्या सिलेक्शन में ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, ऊपर का ये पार्ट है इसको डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे अपने कीबोर्ड में एंड यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, उस सिलेक्शन को इसने काट दिया। एंड डिटो सेम यहाँ पे भी ऐसे कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्शन को काटने का काम करता है बेसिकली। अब मैं कंट्रोल 0 कर देता हूँ ताकि एक 100% फिट टू स्क्रीन आ जाए ये। एंड मुझे अब इस आई का कलर चेंज करना है। पर्टिकुलर मैंने पहले बताया कि आप ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर सकते हो अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है। अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से कर सकते हो। बट वो केस अभी हम नहीं करेंगे, वो वाला सीन। अभी क्या करते हैं, आप यहाँ पर जस्ट लाइक राइट हैंड साइड पे बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर आती है। तो यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे जैसे ही आप 1 क्लिक करते हो,
यहाँ आपको सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं छेड़ना, सिलेक्शन बन गया, सिलेक्शन चलने दो। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा ह्यू एंड सैचुरेशन। जैसे ही ह्यू एंड सैचुरेशन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लेयर्स वाइज जगह पे देखोगे तो यहाँ पर देखो एक मार्क्स बन गया। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ, हमने मैक्स है ये। यहाँ पर देखो जो हमारी आँख था वो एक सिलेक्शन बन के अलग हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब जैसे ही मैं इस कलर को लेफ्ट में लेके जाऊँगा, राइट में ले जाऊँगा, देखिए आँख का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। सो व्हाइट और ब्लैक में इसका यूज़ नहीं कर सकते आप, बाकी आप रेड में करना है, ब्लू में करना है तो वो कलर वगैरह आप चेंजेस कर सकते हैं। देन इसके नीचे सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन आप बिल्कुल कम रख दोगे तो एकदम बिल्कुल कम वाली जाएगी, बिल्कुल बढ़ा दोगे तो बिल्कुल सैचुरेशन हाई हो जाएगी एकदम। लाइटनेस है, आपको लाइट कितनी रखनी है, देखो बिल्कुल फुल कर दिया तो हमारा जितना भी सिलेक्शन था उसकी लाइट बढ़ गई। ठीक है, देन मैं इसका कलर कर देता हूँ समथिंग जो इसका दुपट्टा है लाइक, ऑल राइट, ये ठीक है, 106 है। ये भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। अगर हम बिफोर एंड आफ्टर का देखें तो अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूं यहाँ से आई बटन से, तो यहाँ पर ये पहले की इमेज दिख जाएगी, देन शो कर दूं तो आपकी इमेज दिख जाएगी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन लेके उस चीज़ को मूव भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इट इज़। आप कुछ भी कर सकते हो उस सिलेक्शन लेने के बाद, लेकिन है कि सिलेक्शन आपका अच्छे से होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम दूसरे टूल्स का देखते हैं, मार्क्यू टूल। एंड यहाँ पर आपका जो भी टूल था रेक्टेंगल टूल, मार्क्यू टूल, वो आपका सेलेक्ट पता लग गया कि एक सिलेक्शंस वगैरह बना देता है। देन उसके नीचे जस्ट आता है यहाँ पे आपका लेसर टूल, पॉलीगॉन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल। लेसर टूल पे क्लिक करते हैं तो अपने फ्री फ्रॉम ट्रांसफॉर्म में आप कुछ भी एक बना सकते हो अपना सिलेक्शन वगैरह। देन उसमें कलर फिल करना है, आप यहाँ पे आप कलर फिल वगैरह कर सकते हो, ऑल्ट बैक स्पेस वगैरह वगैरह। कंट्रोल Z कर देता हूँ, फिलहाल मुझे कोई कलर फिल ऐसा कुछ करना नहीं है। ये आपका टूल पता लग गया। देन इसके नीचे जस्ट टूल आता है आपका पॉलीगॉन लेसर टूल। अब पॉलीगॉन लेसर टूल का मैं एक न्यू इमेज ले लेता हूँ। पॉलीगॉन लेसर टूल क्या काम करता है, ये भी एक तरह का सबका सिलेक्शन टूल ही होता है, बट ये क्या करता है, ये कर्व नहीं होता। कर्व लाइक मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका कर्व नहीं होगा। ठीक है, ESC से मैं एक बार पूरा का पूरा हटा देता हूँ। तो हम इससे सिलेक्शन लेते हैं। अब इससे सिर्फ आप बिल्डिंग्स का, बुक्स का, उन सारी चीज़ों को सिलेक्शन ले सकते हो जिनके एजेस हार्ड होते हैं, जो कर्विंग नहीं होते। तो इसमें भी ऐसा कुछ मुझे कर्विंग दिख नहीं रहा, तो मैं इसका कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसका लोग हटा लेता हूँ यहाँ से, देन सिलेक्शन लेता हूँ आपका पॉलीगॉन लेसर टूल, सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। एंड क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्टार्टिंग में, एंड इसकी एंड पॉइंट पे यहाँ पर कर देता हूँ। देन यहाँ पर इस तरफ एक बार मैं इसका पूरा सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन हो गया पूरा पूरा। अब आप घर का सिलेक्शन लो या फिर घर को छोड़ के आप बैक का सिलेक्शन लो, बात एक ही है। आपने अगर नॉर्मली आप स्काई का सिलेक्शन ले लिया और आप अपने सिलेक्शन को पलटना चाहते हो, लाइक स्काई ना रहे, स्काई के अलावा जो भी कुछ है बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में, वो चाहे सारी चीजें सिलेक्ट हो जाए, तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई का मतलब होता है जो आपने सेलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी का चीजें, जो आप जितनी भी सारी चीजें, वो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाए। तो आप अगर खुद का सिलेक्शन ले रहे हो, आपका बैकग्राउंड डिलीट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट कर सकते हो, बहुत ईजी भी होता है। अगर मैंने अपने अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया तो अब क्या हो गया, जब हमने स्काई का सिलेक्शन लिया था, स्काई हट के हमारा क्या हो गया, हमारा जो भी हमारा ये था हाउस वगैरह था उसका सिलेक्शन हो गया। अब मुझे डिलीट करना है हाउस को, तो मैं हाउस को कीबोर्ड से डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट कर सकता हूं। बट मुझे यहाँ पर स्काई को डिलीट करना है, तो मैं वही करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई दोबारा से, ताकि सिलेक्शन दोबारा इन्वर्ट हो जाए, एंड डिलीट वाली की से डिलीट कर दूंगा एंड कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी शॉर्टकट की होती है डी सेलेक्ट की। अगर आप शॉर्टकट की याद नहीं रह पाती तो आप सेलेक्ट में जाके यहाँ पे आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हो। एंड काफ़ी बार क्या होता है कि आपने सिलेक्शन लिया है और वो काफ़ी बार मिट गया, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डी कर दोगे तो क्या होगा, सिलेक्शन दोबारा बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे तो सिलेक्शन ये वापस बन चुका है, तो कंट्रोल डी कर देता हूँ। मुझे फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है सिलेक्शन की। एंड क्या कर देता हूँ, इसके पीछे कोई स्काई वगैरह की इमेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्काई, एंड यहाँ पर मैं कोई स्काई की इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, तो मैं इसको कॉपी करूँगा इस इमेज को, एंड यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब इमेज काफ़ी सिलेक्शन टूल हटा लेता हूँ मैं, यहाँ पे वी प्रेस करता हूँ, मूव टूल आ जाएगा। अब ये जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अब किसी भी चीज़ को बड़े से छोटा करने के लिए, बड़े छोटे से बड़ा करने के लिए आपको सिर्फ कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल टी से ये होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल होता है एक तरह का। यहाँ से आप ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके परपेंडिकुलर ही साइज में इनको इंक्रीज कर सकते हो। मैं ऑल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ, मैं इतना कर देता हूँ ताकि ये बिल्डिंग वगैरह के पीछे दिखे ना। एंटर। अब मुझे इसको नीचे की तरफ लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और लेयर को नीचे ले आऊँगा। तो ये स्काई के पीछे यहाँ पे, मतलब जो भी आपका हाउस है उसके पीछे आपकी इमेज चली गई।
अब मैं यहाँ से सेट वगैरह भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे यहाँ करना है। तो ये था काफ़ी ज़्यादा ईजी मेथड आपका स्काई को चेंज करने का। अब ये था कि आपने पॉलीगॉन लेसर टूल से कर लिया चेंज, बट आप चाहते हैं कि कोई और ईजी तरीका हो जिससे मैं स्काई रिप्लेस कर सकूँ या फिर कोई भी चीज़ है उसको मैं अलग कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल मैं यही इमेज को मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ एक बार, या फिर कोई और इमेज यही कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर मैंने ये इमेज इंपोर्ट कर ली एंड यहाँ पर आपके पास टूल आता है, यहाँ पे पॉलीगॉन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल भी होता है, मैं आपको अभी कवर करवाता हूँ। लेकिन उसके जस्ट नीचे आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और मैजिक बॉन्ड टूल। मैजिक बॉन्ड टूल क्या काम करता है, ये सिर्फ एक कलर को सिलेक्ट करता है। लाइक मेरे को ये बैकग्राउंड का जो कलर है इसको सिलेक्ट करना है, मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखो जहाँ जहाँ ब्लू कलर था उसने सारा का सारा ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है एंड कीबोर्ड से डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे सॉरी ये फील्ड का प्रॉपर्टी ओपन होगी क्योंकि मैंने यहाँ से लॉक नहीं हटाया था। जैसे मैं लॉक हटाता हूँ यहाँ पे, अब मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो स्काई है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इजी मेथड होता है, वो आप भी कर सकते हो। लेकिन काफी बार एआई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी वर्क नहीं करती, तो आपको मैनुअल तरीका भी मैं यहाँ पे बता ही रहा था। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये जो टूल है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो इस किताबें हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाए। तो आपके पास दो टूल है, आप मैजिक बॉन्ड टूल से भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो आप यहाँ पे डिलीट, या फिर क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में यहाँ पे प्लस का साइन आ रखा है अभी सर्कल के अंदर, एंड मैं क्लिक करके जितना भी एरिया सेलेक्ट करूंगा वो सारा चीज़ें देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। इधर भी कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे देखो सिलेक्शन सारा हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉक हटा लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया ही डिलीट कर देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ईजी टू यूज़ टूल है। अब मुझे बैकग्राउंड कुछ और चेंज करना है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ स्काई का, तो यहाँ पे आप स्काई का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। मैंने बता रखा है कि चीज़ों को छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा करने के लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है एंड ऑल्ट प्रेस करके आपको साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर इतना कर देता हूँ मैं से, यानी ये हो गया। एंटर कर देते हैं एंड क्या करते हैं, इस इमेज को इसके पीछे ले आते हैं इसके पीछे। तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इमेज यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग और भी जैसे इसको ब्लर करना है, क्योंकि बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड ब्लर ही होना चाहिए ताकि किताबों पे ज़्यादा फोकस आए। तो गॉसियन ब्लर वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल क्या होता है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट करता है। लाइक मुझे यहाँ से लेके ये एरिया सेलेक्ट करना है, आप लेसर टूल से भी कर सकते हो, क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो, सबसे कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक लेसर टूल भी ऐसे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो मैं और क्लिक नहीं कर रहा कहीं भी, मैं बस कर्सर को आगे लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर रहा है। बट ये टूल मुझे काफ़ी इतना अच्छा नहीं लगता, काफ़ी इरिटेटिंग टूल होता है कि मतलब बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, पता नहीं दिया ही क्यों है ये टूल, इसलिए मैं इसको कवर भी नहीं कराता जाता हूँ। देखो नॉर्मली, और ये आपने ऑन कर दिया तो ये आप मतलब कहीं और क्लिक हो ही नहीं कर सकता, मतलब आप कंट्रोल Z भी नहीं कर सकते इसमें, कहीं और भी नहीं कर सकते आप, बस ये चलता ही रहेगा। तो आपको अपने कीबोर्ड में ESC प्रेस करना है तो ये पूरा का पूरा ही मूव हो जाएगा। एंड देन क्या करना है, एंड आप काफ़ी बार आगे बढ़ चुके हो उसके अंदर, एंड आपको एक पॉइंट को डिलीट करना, तो आप कीबोर्ड में बैक स्पेस को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। सारे टूल्स कवर हो चुके हैं, बस मैंने मार्केट टूल का आपको कोई एग्जाम्पल नहीं बताया। तो एक कोई इमेज ले लेते हैं एंड मार्केट टूल से सिलेक्शन ले लेते हैं, लाइक कंट्रोल शिफ्ट एन कर, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ ताकि मैं अलग से उसको इंडिविजुअली मूव कर सकूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन कर देता हूँ, मैंने इस पर लिख देता हूँ ब्लू, एंटर, एंड हाफ सिलेक्शन ले लेता हूँ लड़के का यहाँ पर, एंड यहाँ पर फोरग्राउंड में सिलेक्ट करता हूँ रेड की जगह रेड ही कर लेता हूँ, या फिर ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू नाम डाला तो ब्लू ही कर लेता हूँ, कोई ऐसा मज़ा इशू नहीं है। एंड दोबारा एक न्यू लेयर लेता हूँ एंड इस बार इसका जो सिलेक्शन लेता हूँ हाफ यहाँ तक ले लेता हूँ, एंड इस बार क्या करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे मैं रेड, ऑल्ट बैक स्पेस से मैं यहाँ रेड कर देता हूँ। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड से मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई। अब आपको कुछ इस टाइप का आपका यहाँ पे रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है तो क्या कर देते हैं, फिल्टर में जाते हैं, ब्लर में जाते हैं, एंड यहाँ पे चूज़ करते हैं गॉसियन ब्लर, एंड इस पर अप्लाई कर देते हैं मैक्स ब्लर, लाइक इतना। ओके, एंड सेम चीज़ हम रेड पे भी अप्लाई करते हैं, रेड कलर पे भी, रेड कलर को चूज़ करते हैं, फिल्टर में जाते हैं, एंड यहाँ पर ब्लर, एंड यहाँ पे गॉसियन ब्लर आएगा, गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे कर देना ओके। अब जो आपकी इमेज थी ये थी कलरफुल, तो इस वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा। आप अगर इमेज को आप ब्लैक एंड वाइट कर दो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। लाइक मैं कंट्रोल शिफ्ट यू इमेज पे क्लिक करके करना है, कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, इमेज होती है ब्लैक एंड वाइट, तो अब काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। अगर आप जूम करके देखो तो यहाँ पे भी इस टाइप से कलर ऐसे मैच कर रहे हैं। ऑलराइट, कंट्रोल 0। सो आज का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इलिप्टिकल मार्केट टूल, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा लेसर टूल, कहीं पे भी अपने पेंसिल जैसे मूव वगैरह कर सकते हो। पॉलीगॉन टेसर टूल, जैसे मैंने बताया था कि आप सिंपल स्ट्रेट वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैग्नेटिक था जो मैग्नेट वाला काम करता है, एंड उसके नीचे था क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं
और रही बात आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की, एंड मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो कंट्रोल शिफ्ट एन करके न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड है वो रेड हो जाए, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल नीचे डाल देता हूँ लेयर को। एंड क्या करता हूँ, इस बार मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ एंड इस बंदे के ऊपर मैं एक सिलेक्शन बना देता हूँ। सॉरी, रेड कलर पे चूज़ था, इस वजह से सिलेक्शन ऐसा बनाया। तो हम क्या करेंगे, अपनी मेन लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करते हैं एंड अब सिलेक्शन लेते हैं, तो अब देखो परफेक्ट एकदम सिलेक्शन आ गया। आगे सिलेक्शन, अब मैंने बता रखा है कि आपने खुद को सिलेक्शन लिया है, बैक को डिलीट करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करना है आपको एंड कीबोर्ड से डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी। एंड आप यहाँ पर एक क्लिक के अंदर अपना बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो आज के टॉपिक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो सारी चीज़ें। अगर आप फोटोशॉप के इंटरफेस के ऊपर वीडियो चाहते हो कि लाइक मैंने डायरेक्ट ही आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया, अगर आप फोटोशॉप के मतलब बेसिक्स स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ सर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो वगैरह ले आएंगे। सो मिलते हैं फोटोशॉप के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।